गुरु भगवान के शुक्राने हैं। पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाएं? हम सब लोगों में एनर्जी रहती है, पर उसके दो रूप रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रक्शन के लिए होती है और पॉजिटिव एनर्जी कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। नेगेटिव एनर्जी नीचे की ओर ले जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हमको राइज कराती है। एनर्जी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। पॉइंट 1, उत्साह। अगर उत्साह नहीं है तो ऐसा है जैसे हवा निकला हुआ टायर। हवा निकले हुए टायर से गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ी अगर चलानी है तो टायर में हवा पूरी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार पूरा उत्साह होगा तो जीवन में हम कामयाब हो सकते हैं, तरक्की हमारी होती रहेगी। बहुत आवश्यक है उत्साह हमारा, एंथुसियाज्म पूरा हो। दूसरा आता है निश्चय, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। यदि हमारे जीवन में डिसिप्लिन होता है तो रिग्रेट नहीं होता, अफसोस नहीं होता। जो लोग अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड वे में जीते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बढ़िया होता है, उनको रिग्रेट नहीं होता जीवन में कि हमने जीवन को खराब कर दिया। उनका जीवन बढ़िया होता है। इसके बारे में एक कहावत हम समझ सकते हैं, इच्छा से कुछ नहीं बदलता। तुम इच्छा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। केवल इच्छा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए मेहनत चाहिए। तो जब हम निर्णय कर लेते हैं कि मुझे मेहनत करनी है, तो निर्णय से कुछ बदलने लग जाता है। और जब हम निश्चय कर लेते हैं मुझे करना ही करना है, तो फिर हम मेहनत में लग जाते हैं और निश्चय से संसार बदल जाता है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो निश्चय की इतनी शक्ति है, और उसके साथ डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सुबह उठने का टाइम, रात के सोने का टाइम, दिन भर में बीच में जो भी हम करते हैं वो अनुशासित होना चाहिए। कुछ भी कर लिया, कैसे भी जी लिए, कैसे भी रह लिए, ऐसे नहीं। अनुशासन होगा तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और रिजल्ट्स मिलेंगे। आर्मी के लोग सब डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसलिए आर्मी बहुत अनुशासित होती है और उनके रिजल्ट्स पूरे मिलते हैं। तीसरा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य चाहिए। जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। एक काम में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए, पेशेंस चाहिए। मैं इतना दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए, ऐसा उनका भाव होता है। यहाँ तक कर लिया, बस बहुत हो गया। ये बहुत ऊंचा जाने वाले लोग नहीं होते। जिनको ऊंचाइयों तक जाना है उनके लिए कोई मंजिल निर्धारित नहीं होती। उनको बस आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है। फिर जो लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो एक बात कहते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना तो आसान होता है, लेकिन उस पर टिकना मुश्किल होता है। तो ऊंचाई पर टिकने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। मेहनत से हमको कभी नहीं घबराना चाहिए। जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, वो केवल देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि अंदर में मोटिवेशन नहीं होता, अंदर का मोटिवेशन नहीं होता, अंदर का उत्साह नहीं होता, पेशेंस नहीं होती। वो चाहते हैं जल्दी से सब कुछ हो जाए, और जल्दी कुछ होता नहीं, समय से होता है। यदि आज अंधेरी रात है तो घबराना नहीं है, कल दिन होगा, सूर्य निकलेगा, रोशनी होगी, प्रकाश होगा, घबराना नहीं है। अर्थात यदि हम आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कल को ज़रूर हो ही जाएगा।
फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट बट स्टेइंग डाउन इज योर चॉइस। कोई भी व्यक्ति बीच में ग्राफ आता है, ऊपर जा रहा होता है, नीचे हो जाता है, बढ़ रहा है, गिर जाता है, ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, परंतु अचानक कुछ डाउनफॉल आ जाता है, रिसेशन आ जाता है मार्केट में, दामों में गिरावट आ जाती है, नुकसान हो जाता है। घबराना नहीं है, लगे रहो। जो लोग एक बार नीचे गिर जाते हैं, कहते हैं अब कुछ नहीं हो पाएगा, वो नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य से काम लेते हैं वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं। एनर्जी भी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, तो व्यक्ति जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। बस पेशेंस में एक बात है, परसिवियरेंस की ज़रूरत होती है, अर्थात लगातार लगे रहने की, हिम्मत नहीं हारने की, लगातार लगे रहने की। जैसे कोई साधक है, उसके गुरु ने कहा तुमको 100 माला रोज की करनी है, अब वो नहीं कर पा रहा है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आदत नहीं है। तो पहले वो शुरू में 4 माला से स्टार्ट करे, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। एक दिन आएगा जब वो 100 करने लगेगा, पर पहले दिन वो चाहे मैं 100 माला करने लगूं तो मुश्किल है। धीरे धीरे लगातार लगे रहने से, उत्साहपूर्वक लगे रहने से कामयाबी प्राप्त हो ही जाती है। चौथा है, वहाँ मेहनत करें जो हमारा लक्ष्य है। कुछ लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु पहुँचते कहीं नहीं। ये ऐसा ही है दीवार को धक्का लगाना। दीवार को धक्का लगाओ तो कितने दिन में 1 किलोमीटर चली जाएगी। इसलिए मेहनत वहाँ करें जहाँ हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसका जो भी है। भक्ति मार्ग में उनका अपना लक्ष्य होता है, ज्ञान मार्ग वालों का अपना लक्ष्य होता है, कर्म योग वालों का अपना लक्ष्य होता है, जो सकाम कर्म करने वाले हैं, संसार में लगे हुए हैं, कुछ करना है, उनका अपना लक्ष्य होता है। हर एक का अपना लक्ष्य होता है और सभी अच्छे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक का अपना लक्ष्य होता है। किसी को हम अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा, ये हमारे पार्ट पर गलत है। सबका अपना लक्ष्य होता है और सब अच्छे होते हैं। यू गॉट टू डू व्हाट इज़ राइट, नॉट व्हाट इज़ ईजी। तुमको वो करना है जो सही है, ये मत सोचो क्या आसान है। आसान चीज़ बड़ी नहीं होती और दूर तक नहीं जाती। दूर तक जाने के लिए मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। यू आर गेटिंग बिजी डूइंग समथिंग विच इज़ ईजी। अगर आप बिजी हो कुछ ऐसा करने में जो आसान है, तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत चाहिए। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। 5वां पॉइंट है कि वो एक्सेप्ट करो, जीवन में वो चीज़ें लाओ जो फेवरेबल हैं, जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएंगी, और जो लक्ष्य से पीछे ले जाएंगी उन चीज़ों से ध्यान हटा लो। जहाँ मेहनत करने से तुम्हारे लक्ष्य की ओर तुम नहीं बढ़ पाओगे, वो काम मत करो। जीवन में हमको अक्सर नेगेटिव लोग मिलते हैं, उनको अवॉइड कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, उनके साथ टाइम नहीं बिताना चाहिए। वो हमको भी पीछे कर देते हैं। अरे ये तो नहीं हो पाएगा, आजकल तो सरकार बहुत ख़राब है, पैसे की बहुत कमी है, ऐसे बोलते रहते हैं वो लोग। क्योंकि वो कर नहीं पाते जीवन में, इसलिए उनका साथ नहीं करना चाहिए। साथ उनका करना चाहिए जो ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो उनके साथ रहना चाहिए जो भक्ति कर रहे हैं। संसारी लोगों के साथ रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। छठा है वो मेंटर इन लाइफ। जो पैसा कमाना चाहते हैं उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने बहुत पैसा कमा लिया हो। वो गाइड कर सकता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जो भक्ति करना चाहते हो उनको ऐसा मेंटर चाहिए जो उनको भक्ति मार्ग पर बढ़ा सके। जो ज्ञान मार्ग के साधक हैं उनको ज्ञान ही चाहिए। तो एक मेंटर की हम सबको आवश्यकता होती है जो हमको आगे बढ़ाते हैं
और जिनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमको आगे ले जाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। गुरु भगवान के शुक्र।